हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिक मेडिकल नॉलेज। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी वेट, हार्ट रेट क्या होती है, ऑक्सीजन लेवल, डब्ल्यूबीसी, पीएच, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ये पूरा बेसिक नॉलेज पे वीडियो होने वाली है। देखिएगा, पहले ब्लड से स्टार्ट करते हैं। बेसिक देखो, अगर मेडिकल में हो, डॉक्टर हो, फार्मेसी हो, कुछ भी हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, आपको ये चीज़ें बेसिक से पता होना चाहिए। देखिएगा, ब्लड एंड नॉर्मल रेंज। मेल के अंदर जो बेसिकली एक ब्लड की वैल्यू मानी जाती है 5 to 6 लीटर। पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन में कम, किसी में ज़्यादा हो सकता है, परंतु नॉर्मल रेंज जो होनी चाहिए 5 लीटर से 6 लीटर मेल के अंदर। फीमेल के अंदर बात करूँ तो 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक होती है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि भैया फीमेल में कम और मेल में ज़्यादा ब्लड क्यों होता है? कारण है मेंस्ट्रुएशन के कारण महिलाओं में हर महीने मासिक धर्म की वजह से उनका ब्लड लेवल कम हो जाता है। एक एज वेरी भी फैक्टर करता है कि उम्र कितनी है, उम्र के अकॉर्डिंग भी ब्लड कम होता है, ठीक है। एडल्ट हेल्दी पर्सन मेल, अगर पुरुषों की बात करूं तो 5 से 6 लीटर तक बेसिकली माना जाता है, और फीमेल के अंदर 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। कम होने का कारण यही है, हर महीने मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन। इन फीमेल ब्लड इज लेस ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, लिखा हुआ भी है कि महिलाओं में मासिक धर्म के कारण रक्त की मात्रा थोड़ी कम होती है, ब्लड लॉस हो जाता है। आगे बढ़ता हूं। नॉर्मल रेंज देख लीजिए। बेसिकली आरबीसी की नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है मेल के अंदर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम तक होती है। महिलाओं में बात करूं तो 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। महिलाओं में कम क्यों है? सेम रीजन है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। हर महीने मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म की वजह से आरबीसी की संख्या कम होती है, क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस होता है। नॉर्मल वैल्यू डब्ल्यूबीसी काउंट की बात करूं तो डब्ल्यूबीसी काउंट आपका सामान्य आना चाहिए 6000 से 8000। महिला पुरुषों में एक जैसा होता है, अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता अंतर? क्योंकि भैया ये तो श्वेत रक्त कणिका है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है। इसकी सामान्य मात्रा 6000 से 8000 तक नॉर्मल मानी जाती है। कम है तो भी दिक्कत होगी, हाई जाएगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज 1.5 से 4 लाख तक होती है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा आप हमेशा माइंड में रखना कि मेल के अंदर 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे आपको यूनिट समझना जरूरी है। अगर आपको इसने एमजी लिख दिया तो आपको ये गलत माना जाएगा। यहाँ पे आपको ग्राम पर डेसीलीटर में ही सामान्य मात्रा आएगी। तो मेल के अंदर जो होती है 13.5 से लेकर 17.5 तक नॉर्मल वैल्यू होती है। फीमेल के अंदर 12.5 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो हुई नॉर्मल वैल्यू, याद रखिएगा। डब्ल्यूबीसी काउंट की, नॉर्मल प्लेटलेट की, हीमोग्लोबिन की और नॉर्मल आरबीसी। चाहो तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद रहेगा सब चीज़ें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबी, अब देखो अलग अलग पर्सन, व्यक्ति, बच्चों के अकॉर्डिंग अलग अलग बीपी होता है। न्यूबॉर्न बेबी, अगर नवजात शिशु की बात करूं जिसने जन्म लिया है, न्यूबॉर्न बेबी में 90/50 एच जी। एच जी मतलब मर्क्यूरी की एक वैल्यू है, जो पारा चढ़ता है वो उसके अकॉर्डिंग इनकी यूनिट रखी गई है। तो 90 से लेकर 55, 90 55, अब ये दो वैल्यू दर्शाता है। एक 90 अलग है, 55 अलग है, मतलब 90/55 एच जी, है ना। मैं इसका रीजन बताऊंगा आगे। यंग एज में 120 से लेकर 80 एम जी, 80 एच जी, है ना। एच जी पारा मर्क्यूरी की यूनिट है, एच जी याद रखिएगा। और ओल्ड एज की बात करूं तो 150 से लेकर 90 एच जी, है ना, अपॉन एच डी। तो ये है ये ब्लड प्रेशर की वैल्यू। इसमें एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक समझिएगा। फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, एक इंपॉर्टेंट चीज, फॉर मेजरिंग ए ब्लड प्रेशर स्पाइग्नोमेनोमीटर इज मेनली यूज। एक मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, इसको कहते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर। इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर के अंदर। यहाँ पे दो वैल्यूज रखी रहती हैं, एक वैल्यू दर्शाती है सिस्टोलिक को, एक दर्शाती है डायस्टोलिक को। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो याद रखिएगा स्पेग्नोमेनोमीटर है। बहुत सारे लोग इसको बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सबको पता है बीपी इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉमन नेम। इफ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट देन यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इसे क्या कहते हैं,
स्पैग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्पैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। दूसरी चीज आप देखिएगा, 120 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये बोलना है कि जो 120 जो हमारे यहाँ पे आ रहा है ना, ये 90 आया है, 120, तो ऊपर वाला जो रहता है 120, यानी कि इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब आपका हृदय एकदम से एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ब्लड एक, देखिए मेरी बात समझिएगा आप, कि कोई भी नली में एकदम पाइप लगा के प्रेशर डाला तो एकदम फूल गया वो, इसी प्रकार से हमारा हृदय है, हृदय ने एकदम पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड नलियों में प्रेशर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। पर नॉर्मली कितना होना चाहिए, 120 तक। अगर आपका 150 आया तो मतलब अगर आप ओल्ड एज में देख रहे हो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो सकता है बुजुर्गों में, परंतु मैं बात करूं नॉर्मली हेल्दी एडल्ट पर्सन की, मेल फीमेल दोनों में सेम होता है ब्लड प्रेशर की, कोई अलग वैल्यू नहीं आती, मेल फीमेल में सेम रहता है। परंतु यंग एज में 120 से 80 एचजी तक, इसको यहाँ पे 125 या 130 तक भी नॉर्मल मान लेते, डिपेंड करता है। आप देखो ऐसा आप रनिंग करके आओ और फिर ब्लड प्रेशर ले रहे हो तो ये 120 भी पहुंच सकता है, 130 भी, 140 भी, 150 भी। क्यों? क्योंकि आप रनिंग करके आए हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर की वैल्यू, एक स्वस्थ मनुष्य एक सामान्य स्थिति में नॉर्मल कंडीशन में बिठा के जब ब्लड प्रेशर लिया जाएगा तो इतना आना चाहिए। तो इतनी चीज समझ में आई कि भाई जो 120 इज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हमारा हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तब हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसको 120 तक नॉर्मल माना जाता है। अब बोल रहा है 80 इज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट डेवलप्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इट सिंपल मीनिंग इज दैट कि यहाँ पे जब आपका हृदय जब वापस शिथिलन करेगा, ये लिखा है मैंने, यह डायस्टोलिक रक्त दाब होता है, और यह हृदय के शिथिलन के कारण, यानी कि आपका हार्ट सिकुड़ा फिर शिथिलित हो गया, यानी कि शिथिलन मतलब रिलैक्स हो गया, रिलैक्स को हिंदी में शिथिलन कहते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन, जब जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हाई ब्लड प्रेशर जाता है 120 तक, जब रिलैक्स होता है तब शीतलन होता है रिलैक्सेशन में, इसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो सिस्टोलिक, सिस मतलब हाई, डायस मतलब लोअर। तो आपको मेडिकल के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें याद रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू याद रखिएगा, न्यूबॉर्न में 90/55 mmHg, यंग में 120/80 mmHg ये होता है। स्पेग्मोमैनोमीटर का मेनली इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहां से हार्ट रेट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिएगा, न्यूबॉर्न जो नवजात शिशु होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो 150 पर मिनट है ना, 140 यानी कि 140 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में जब बच्चे की नाभि से उसका लिया जाएगा हार्ट रेट, इसको आप पल्स रेट भी कह सकते हो। पल्स रेट क्यों कहोगे? क्योंकि पल्स रेट इसलिए आप उसको बोल रहे हो क्योंकि इससे आपको पल्स मिल रही है। हृदय जितनी बार 1 मिनट में जितनी बार धड़केगा वो आप अलग अलग जगह से, यहाँ से पता कर सकते हो, आप यहाँ पे भी एक होती है, यहाँ से पता कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली हार्ट पे भी आप स्टेटोस्कोप लगा के उसको 1 मिनट में मेजर कर सकते हो। तो बच्चों के अंदर 140 पर मिनट के अकॉर्डिंग चलेगा। नॉर्मल अगर बात करूं, नॉर्मली जो होता है नॉर्मल व्यक्ति में, हेल्दी पर्सन में 75 पर मिनट, है ना कि 75 बार आपका हृदय धड़कना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, केवल धड़कने की, पल्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद हाई अगर जा रहा है तो 90 से 120 पर मिनट, 1 मिनट में यदि 90 से 120 आपको हृदय स्पंदन अगर देखने को मिल रही है तो वो हाई मानी जाएगी। नेक्स्ट चीज करते हैं, बीएमआई। बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझिएगा। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसके ऊपर बीएमआई आप निकालोगे कैसे? देखिएगा, बीएमआई का मतलब क्या है। बीएमआई का मतलब है कि व्यक्ति की कितनी हाइट है और कितना वजन है, उसके अकॉर्डिंग आप बीएमआई निकाल सकते हो। बीएमआई का मतलब होता है मोटापा, कि व्यक्ति के अंदर ज्यादा मोटापा तो नहीं है, नॉर्मल तो है। जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू दी गई है कि अगर अंडर वेट है तो बीएमआई आपको निकालना पड़ेगा। गाइस देखो, बीएमआई आप कैसे निकालोगे? बीएमआई आपको निकालने का सिंपल मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखिएगा, आपको बीएमआई निकालने के लिए, बीएमआई आप मेडिकल प्रोफेशनल हो, आपको बीएमआई एक हेल्थ केयर हो, या फिर आपको बीएमआई का मतलब भी इतना होना चाहिए कि देखो बीएमआई का मतलब क्या है कि देखो हमेशा इसमें
जो इसमें जो फीट में नापी जाती है, जैसे किसी व्यक्ति की कितना है, बॉडी में कितनी हाइट है और उसका कितना वेट है। ठीक है, सपोज दैट हाइट जो आई है 95 आई है, ठीक है, 95 आई है, 95 जो होती है अपोन में अगर मान लीजिए उसका वेट कितना आया है, उसका वेट आया 50 केजी आया है, 70 केजी आया है, तो 70 केजी में फिर 70 केजी का इंटू कर दोगे। देखिए इसके ऊपर ना मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका एक फॉर्मूला होता है जिससे आप बीएमआई निकालते हो, बट आपको बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स यानी कि शरीर में कितना मास है आपको ये पता होना चाहिए। अंडर वेट वालों के अंदर 18.5 माना जाता है। नॉर्मल वेट जो होता है, नॉर्मल वेट 18.5 से 24.9 तक होता है। ओवरवेट अगर हाई ओवरवेट अगर जा रहा है तो 25 से 29 तक ओवरवेट माना जाता है। और ओबेस यानी कि मोटापा हाथ से ज्यादा है तो 30 से अगर अबव जाएगा तो वो ओबेस है, मोटा है, हाई जा रहा है। ठीक है, ये WHO का आप ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, पर आपको व्यक्ति की हाइट और उसका वेट का पता होना चाहिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हम लोग लेंगे, उसमें पूरा डिटेल से बीएमआई समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेस्पायरेशन रेट, रेस्पायरेशन रेट क्या है? न्यूबॉर्न बेबी में देखो श्वसन लेने की मतलब कितने टाइम में सांस कर रहा है, 44 पर मिनट पर बीट, मतलब 44 पर ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट के अंदर 44 बार नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, नॉर्मल एक सामान्य न्यूबॉर्न बेबी जो रहता है 44 बार सांस को लेता है। अगर बात करूं एडल्ट्स की तो 12 से 16 पर मिनट, यानी कि 12 से 16 बार ब्रीथ करेगा वो पर मिनट। एक मिनट के अंदर 12 से लगभग 16 बार ब्रीथ करता है वो। ठीक है, ये भी वैल्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। ऑक्सीजन लेवल की बात करूं कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मली 94 माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बेस्ट बोलूं तो 795 से 100 तक बेस्ट माना जाता है, एकदम परफेक्ट। लो की बात करूं तो अगर 90 से 93 के आसपास अगर वैल्यू आ रही है तो यानी कि हल्का सा लो है, पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा 80 से 89 आ रहा है मतलब हॉस्पिटल की जरूरत है पेशेंट को, तो उसको इमीडिएट अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें याद रखना, नॉर्मल वैल्यू और बेस्ट क्या होती है, लो क्या होती है और वेरी लो में क्या जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको समझ में आई। रेस्पिरेशन नए जन्मे बच्चे में 44 पर मिनट पर ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, और एडल्ट्स में 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, है ना। ब्रीथ मतलब सांस लेने की दर, कितने टाइम में कितनी सांस ले रहे हैं। आइए ब्लड शुगर के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, सुबह सुबह खाली पेट जो शुगर मानी जाती है 70 से 100 mg पर डेसीलीटर, 70 to 100 mg पर डेसीलीटर एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर को माना गया है। पीपीबीएस मतलब पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर, यानी कि खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 70 से लेकर 140 mg पर डेसी लीटर होनी चाहिए, है ना। याद रखना mg पर डेसीलीटर है ये, ठीक है। अगर इसको ग्राम पर डेसीलीटर में कर दोगे यूनिट को तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए पीडियाट्रिक में देखते हैं। पीडियाट्रिक में 100 से लेकर 125 mg पर डेसी लीटर। बच्चों की बात करूं पीडियाट्रिक की, तो पीडियाट्रिक में 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर तक होती है। अगर मैं बात करूं डायबिटीज में, ठीक है, प्री डायबिटीज में आप, सॉरी पीडियाट्रिक नहीं है, प्री डायबिटीज है, मैं इसमें पढ़ने में मिस्टेक किया, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि क्या रहता है कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये प्री डायबिटिक है, नोट अ पीडियाट्रिक, है ना, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज होने के पहले की बात की जा रही है कि डायबिटीज हाँ मतलब होने वाली है, तो 100 से लेकर 125 mg पर डेसीलीटर। डायबिटीज की बात करूं कि किसी को मान लीजिए डायबिटीज हो गई है, किसी को डायबिटीज होने के बाद कितनी शुगर आनी चाहिए, मोर देन 125 अगर जा रही, देखो नॉर्मली आपने बहुत सारा मीठा खा लिया कभी नॉर्मली, और एक दिन आपकी शुगर आपने चेक करी तो 125 आ गई तो नॉर्मल है। अगर हमेशा कंटिन्यूसली ही आपको नॉर्मल कंडीशन में भी 125 अगर आपकी जाती है मोर देन mg पर डेसीलीटर, तो ये एबनॉर्मल में आती है। फिर 300 400 तक भी जाती है शुगर, तो पर वो फिर एबनॉर्मल मानी जाती है कब, एक सामान्य व्यक्ति में नहीं, यानी कि हर रोज कभी हो रही है तो डायबिटीज है, ऐसा कभी कभी होने पर फिर आप HbA1c का टेस्ट करवा के देख सकते हो। तो याद रखिएगा प्री डायबिटीज और डायबिटीज, क्लियर है। बॉडी टेम्परेचर, एक सामान्य तापमान की बात करूं एक मनुष्य के अंदर, तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होना चाहिए 97 से 98 फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। हाईएस्ट जो जाता है 100 से 102 फ़ारेनहाइट। ये डिग्री सेल्सियस में मत करना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस इज अ डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे फ़ारेनहाइट ही आएगा जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, थर्मामीटर में भी देखते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में ही वैल्यू शो
करता है, ठीक है। तो याद रखिए गाइस, एफबीएस और पीपीबीएस प्लस प्री डायबिटीज और डायबिटीज, ये तीनों चीजें आप याद रखना कि शुगर की वैल्यू क्या जानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। इस तरह से आपको अगर डिटेल से बेसिकली मेडिसिन के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, हॉस्पिटल के डिटेल के बारे में सीखना है तो हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से प्ले स्टोर पे, वहां से आप ये वाला कोर्स परचेस कीजिए 950 वाला। इसमें आपको हमारी खुद की बुक है, पीडीएफ फॉर्म देते हैं, पीडीएफ फॉर्म में 3 बुक का पीडीएफ पूरा ऑनलाइन कोर्स आपको साथ में फ्री मिलेगा। इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिलेगी, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, वो बेटर रहेगा। बाकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।